सायरा जी, आपके साथ अगर कहीं कोई दुर्व्यवहार हुआ तो उसके लिए फिर मेरे ऊपर आप ना डालें ना कि भाई हमें बोलने नहीं दिया जाता। ना मेरे साथ आपके चैनल के साथ कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग डिमोनाइज नहीं करते। नहीं तो यहाँ बैठ के आप बोल रही हैं ना, यहाँ आपको सुना भी जा रहा है और यहाँ से आपको और लोग भी सुन रहे हैं। अब हम बड़े सवाल पे आ रहे हैं, बड़े सवाल पे आ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है गौरव भाटिया कि आमिर खान तो सरकार के मंत्री नहीं है, आमिर खान को जनता ने सांसद भी नहीं चुना, तो फिर आमिर खान अगर जाके फोटो खिंचा लेते हैं आप लोगों को बुरा क्यों लग जाता है? सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता है, वो क्या करते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल आपके चैनल पे उठाता हूं, मैं सुन रहा था सबको। आप ये बताइए, देश के प्रति क्या नागरिक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? आमिर खान आज आमिर खान कैसे हैं? क्योंकि उनको 130 करोड़ भारतीय, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनका प्यार मिला, सम्मान मिला। और टर्की में जाके जिन एमीना से मिल रहे हैं, आप मुझे बताइए, ये वो टर्की है जिसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। ये वो टर्की है जिसने अनुच्छेद 370 का जब संशोधन हुआ तो हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ बोला। तो अगर आमिर खान, और मेरे को ये यकीन है कि उनके दिल में भी भारत बसता है, तो वो ऐसे टर्की में जाके उस प्रेसिडेंट की बीवी से कैसे मिल सकते हैं? दूसरी बात, ये वही टर्की है जिसने कहा कि दिल्ली दंगों में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे को तो गर्व है जो पंथ निरपेक्षता हमारे देश में है, वो रोहित जी कहीं नहीं है। बल्कि टर्की में मैं आपको बता दूं 99.8% लोग मुसलमान हैं, और इसलिए कि आपका धर्म भी वहां जबरन परिवर्तन होता है, और अगर आपका धर्म कुछ और बताया जाता है उसको भी बदल दिया जाता है। तीसरी बात, आपके पैनल पे भी कुछ लोग बैठे, ये डरे हुए नहीं है। इनकी दिक्कत ये है, मुझे जिहादियों से डर नहीं लगता साहब, मुझे संतों से डर लगता है। और जब मैं संत कहता हूं तो मतलब शरीफ लोगों से, क्योंकि इनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि ये इस्लामिक देश में है तो ये सुरक्षित है। अरे तस्लीम रहमानी का ट्वीट आप निकाल के देखिए, और तमाम ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने, जब भव्य राम मंदिर के निर्माण का शुरुआत हुआ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद रोहित जी, तो इन्होंने क्या लिखा कि हागिया सोफिया याद रखो। और वो हागिया सोफिया जो चर्च था, फिर म्यूजियम बना और अब एक मस्जिद बन गया है, वो टर्की में ही है। क्यों नहीं सारा शाह अलीम जैसी महिलाएं एक आवाज दे आज मन से, तस्लीम रहमानी, कि 50 से ज्यादा जो इस्लामिक देश है वहां पे पद निरपेक्षता होनी चाहिए, क्योंकि पद निरपेक्षता अच्छी है। क्या ये बात गलत है कहना? ये लोग भारत पे डरे हैं। एक सेकंड सारा जी, चुप कराइए। सारा शाह प्लीज, रिक्वेस्ट है, एक एक करके बोलेंगे, आप भी बोल पाएंगे, आपको पूरा मौका मिलेगा, कोई टोका टाकी आपके बीच में नहीं करेगा जब आपको सवाल पूछूंगा। लेकिन गौरव भाटिया, एक चीज दुरुस्त कर दूं, जिन तस्लीम रहमानी का आप जिक्र कर रहे हैं, यहीं बैठकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ट्वीट की निंदा करके गई, यहीं बैठकर इन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ नहीं खड़ा हूं, यहीं बैठकर उन्होंने कहा कि जब वो हागिया सोफिया की बात कर रहे हैं तो मुझे उसमें काउंट ना करें, मैं उन मुसलमानों में नहीं हूं जो मैं इनके साथ खड़ा होऊंगा। यही तस्लीम रहमानी थे और यही चैनल था और यही एंकर था। मैं फिर कैसे मान लूं आपकी बात गौरव? चलिए, अगर इन्होंने ऐसा कहा तो साधुवाद, अच्छी बात की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन यही तस्लीम रहमानी है, आप ही के चैनल पे कहा था अयोध्या में एक बार हुंकार भरूंगा 25 लाख मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे अयोध्या में। अगर मैं गलत हूं मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। और तस्लीम रहमानी को छोड़िए, कितने लोग आके जिन्होंने ट्वीट किया हागिया सोफिया को मत भूलना। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी गुजारिश है एक भारतीय होने के नाते, अगर पंथ निरपेक्षता अच्छी है तो ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्या है? यहाँ के 20 करोड़ मुसलमान एक पत्र तो लिख के कहे, एक गुहार तो लगाए कि ये जो 50 इस्लामिक देश हैं ये गलत करते हैं, इनको पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। इसमें क्या गलत बात है? और सबसे बड़ी बात है, आमिर खान को ये याद रहना चाहिए जो भारत का दुश्मन है वो उनका भी दुश्मन है। गौरव जी, क्या आप सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आज ये औपचारिक तौर पर कह रहे हैं कि टर्की भारत का दुश्मन देश है? क्या ये भारत की विदेश नीति है? मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह दूं, ये जो क्षेत्र अधिकार होता है ये सरकार का होता है, चाहे पाकिस्तान हो, टर्की हो, उससे किस तरह से बातचीत करेगा। लेकिन उनके जो बयान मैंने बताया, अनुच्छेद 370 जो संवैधानिक तरीके से संशोधित हुआ, टर्की ने हमारा विरोध किया, तो हमारा तो मैं भी बता चुका हूं रोहित जी,
आपसे पहले अशोक जी ने भी बता दिए। दूसरी बात, दिल्ली के दंगों में कहना कि मुस्लिम प्रताड़ित किए जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं आपसे 100% सहमत कि टर्की ने बार बार हमारे खिलाफ बयान दिए, लेकिन बतौर एक देश भारत ने क्या स्टांस लिया? क्या भारत ने औपचारिक तौर पर कभी अपने नागरिकों से यह कहा कि टर्की से हम कारोबार बंद कर रहे हैं, जैसे आपने चीन से कहा? आपने भारत के नागरिकों से कभी यह कहा कि पाकिस्तान के कलाकारों को जगह नहीं देनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, इसलिए भारत के कलाकार भी वहां जाके तस्वीर ना खिंचाएं? आपने कहा एक बार भी आज तक सरकार के तौर पे? मैं बताता हूं। देखिए, चाहे टर्की की बात आप कर रहे हैं, पहली बात मैंने कहा एक नागरिक की क्या जिम्मेदारी होती है और सरकार को अपना काम बखूबी पता है। आप मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा दिया हुआ था वो खत्म नहीं किया गया? जो वाटर ट्रीटी थी उसको संशोधित नहीं किया गया? क्या पाकिस्तान को घुस के नहीं ठोका? बालाकोट पे जगह नहीं दिखाई? अगर मैं एक नागरिक हूं, क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ओके।